16 साल के हुए हैं और उनके जन्मदिन पर हम तहे दिल से शुभकामनाएं करते हैं कि वो हमेशा 16 साल के ही बने रहे और उनके चेहरे पे यूं ही चिरायु मुस्कुराहट बनी रहे। बाकी सब क्यों राय ले लो। ये तो सिर्फ 20 साल। आइए आइए, लेजेंडरी फोटोग्राफर हमारे सामने खड़े हैं। बहुत अच्छे फोटोग्राफर है पर उनकी इमेज अच्छी नहीं है। कभी भी फोटो कर सकते हैं खराब, अरे नहीं मिली शराब। नाम ना लो आज। मनोज जी आइए। इससे रखा ऐसा ऊपर गिर दिया। अभी पिछले 1 घंटे में और प्रोग्रेस। बीच में लगे। हाँ कैमरा लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडस्ट्री के सबसे पढ़े लिखे सिनेमा के डायरेक्टर, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त, डॉक्टरेट की है, उपाधि प्राप्त है और पढ़े लिखे हैं क्योंकि इनके नाम में ही MA है, मनोज अग्रवाल। अभी हाल ही में मेरे दोस्त है राजकुमार कनौजिया, उनकी शादी टूट गई। उन्होंने कहा क्या क्यों हुआ? उनके हाथ कर दिया आपने के गाने में कह रहे कल आई है ये खबर मिला मुझे आघात, सास ससुर ना दे सके कोई बड़ी सौगात, बस दहेज के लिए ही शादी मेरी यार, हाय हाय रद्द कर दी बाप ने, रद्द कर दिया बाप ने। क्या बात है। इन्हीं का एक गाना, आइए, इन्हीं का एक गाना गाने के लिए स्टेज पे मैं चढ़ा था और गाना बड़ा हिट था। लेकिन चूंकि मैं पहली बार कमिश्नर साहब से मैं गले मिल लूँ, कमिश्नर पुलिस से गले मिलते रहता हूँ ताकि मेरी चोरी पकड़ी जाए। अभी हाल ही में मैंने स्टेज पर गाने में भी कदम रखा, लेकिन इतनी डेयरिंग नहीं थी। लेकिन मेरी हिमाकत देखो कि इनकी फिल्म का हिट गाना उठा लिया मैंने और स्टेज पे फिर क्या उल्टा सीधा हो गया। ओरिजिनल गाना था जा पाओ में पायल हाथ में कंगन ओ माथे पे बिंदिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। अब मैं स्टेज पे गया, गाना भूल गया। मैंने कहा जा पाओ में कंगन हाथ में पायल, जा पाओ में कंगन हाथ में पायल ओ माथे पे इंडिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। फिर क्या हुआ? परदेसी बाबू के गिरफ्तार माफ कर दिया। अरे बाबू जी हद कर दी आपने। अरे मानव जी कमाल करते हैं आप। अरे गुरु जी, अरे ज्योतिष आचार्य आप तो बताइए मेरी अब लो आ गया हीरो चलेगी कि नहीं चलेगी बाबू जी? अरे जमाना था जो गोविंदा जहाँ भी पहुंचता तो लोग कहते थे अरे गोविंदा आला रे, गोविंदा आला रे। और अब मैं जहाँ भी जाता लोग कहते गो 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 गोविंदा। अरे लो आ गया हीरो, लो आ गया, मतलब लो आ गया, पहले हाई था भी लो आ गया। कमाल का। मैं चाहता हूँ कि आचार्य की तरफ से हम पूरी जनता को एक ही मैसेज दें कि हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि हर शख्स अपने गम में खोया है और जिससे गम नहीं हो कब्र में सोया है। क्या बात के नाते कहना चाहूँगा, कॉमेडी नाते कहना चाहूँगा, हमारे जितनी मनोज जी और सभी लोग जो कॉमेडी फिल्म बनाते हैं सभी के जानिब से कहना चाहूँगा कि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं है। जो लोगों को खामखा रुलाते हैं, दुख देते, तकलीफ देते हैं, वो इस शेर को सुनिए कि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी को दिल को दुखाना इससे बुरी आदत है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और मैं चाहता हूँ इस खुशी के मौके पर हमारे मनोज जी 2 शब्द कहें। क्या बात जो कह दिए 6 शब्द और क्या दोस्त। वेरी गुड। राजकुमार कनौजिया आजा। राजकुमार कनौजिया जी जो है वो ऐड के सुपरस्टार है, बादशाह है, कई सारी ऐड कर चुके हैं। सुरेंद्र पाल जी बहुत दूर बैठे हैं। आचार्य जी को एक आचार्य जी दूसरे आचार्य को बुला रहे हैं। मैं सारी चीजें सुन रहा हूँ तुम्हारी। सर आपके पास इस वक्त शिशुपाल तो नहीं, सुनील पाल जरूर है। उधर सुरेंद्र पाल जी बैठे हैं जी। सुरेंद्र पाल जी बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी जरा 2 मिनट के लिए आ जाए।
और इस वक्त हमारे साथ में राजकुमार करोलिया जी, आचार्य जी के जीवन को 16 साल पूरे हुए। 16 साल। राहुल राय जी से मैं निवेदन करूंगा, हाँ बिल्कुल इधर आए, जहाँ कहीं भी हो इधर आ जाए। हाँ बिल्कुल 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 आ जाए आशिकी के लिए, क्योंकि ये समझता हूँ कि दोस्तों से बढ़ के कोई दुनिया में आशिक नहीं है। और आशिकी सुनील भाई अभी तक नहीं, एक बार और आशिकी करना चाहिए। राहुल राय जी को मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज आ जाए। सुनील भैया करने के साथ और आशिकी के लिए मैं चाहता हूँ कि राहुल राय जी तो आ ही रहे, उससे पहले जी हाँ राजकुमार करोलिया कुछ कहना चाहते हैं पवन जी के लिए, यानी हमारे ज्योतिष आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं। पवन जी वाकई अच्छा लगा आज ये जानकर कि 16वां फाइनली आपको लग चुका है और ईश्वर करे 17 कभी ना आए, क्योंकि 17 खतरा की निशानी होती है। और 18 बनाए हम लोग, डायरेक्ट 18 पे जंप करेंगे और कोई ये नहीं कहेगा आपके सामने कि हद कर दिया आपने। मतलब ये समझिए कि इंडस्ट्री में हर कोई इनको प्यार करता है, क्या फराकान, क्या गणेश आचार्य, क्योंकि इसीलिए तो हमारे महान है ज्योतिष आचार्य। और सब ये कहेंगे बात तेरा क्या कहना, बात तेरा क्या कहना, परदेसी बाबू भी कहेंगे और हदगर्दी आपने भी कहेंगे, और उसके पहले भरत जी के साथ विचार करने के वो भी कहेंगे। तो हमारे साथ में इस वक्त एक आचार्य जी यहाँ पर है और एक आचार्य मैं, इस तरह मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि दोनों आचार्य के अभी आप अंदर आइए के साय के बीच, अरे मुंडे जी, अगर मैं खड़ा हो गया फिर मुंडे जी बीच में लिया है। अरे वो बोल रहे हैं ना सुनील सर, मुंडे जी बीच में लिया। वैसे स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, फिर दोस्त जल्दी साथी हूँ, मैं चाहता हूँ कि सुरेंद्र पाल जी कुछ कहें। आचार्य जी आज पवन जी का जन्मदिन है, उसके लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, और दिन दुगनी रात चौगनी ये इसी तरह तरक्की करते रहें। जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी की मेरी वैसे भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है इसमें और शौक भी है, और इसमें मैं काफ़ी इसके बारे में जानकारी भी रखता हूँ। लेकिन पवन जी की जो जानकारी है वो अद्भुत है, अद्भुत। और इनके पास पता नहीं कितना सारा भंडार है अद्भुत शक्तियों का, जो ये अपने लोगों को, जो लोग इनसे प्यार करते हैं या जो लोग इनके पास इनसे जुड़े हुए हैं, उनको ये अपना कमाल दिखाते हैं। और मुझे लगता है कि जो मेरे सुनने वाले दर्शक हैं वो भी अपने जीवन में इनका पूरा लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ज्योतिष का मतलब ये होता है कि आपके साथ में भविष्य में क्या होने वाला है ये सच्ची तरह से और अच्छी तरह से बता सके। ऐसे में हमारे पवन जी हमें ज्योतिष के बारे में बताते हैं। शुक्र है ज्योति के बारे में नहीं पता। मैं तो एक ज्योति अगर शाह नहीं जोड़ा होता तो अब तक तो क्या हो गया। मैं तो एक ज्योति के बारे में नहीं, कई सारे ज्योतिष के बारे में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्योति जो है रोशनी का काम कई सारी ज्योति। तो ज्योति से मुझे एक लड़की याद आएगी जो बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है। कम यार, कम दिस साइड। और ये बालिका जो है ये भी अपना भविष्य जानना चाहती है और इसलिए पवन जी का आशीर्वाद चाहती है। और पवन जी का आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलेगा, बर्थडे पे उन्हें विश करना पड़ेगा अपने सुंदर आवाज में। अरे तुम्हारा गला बैठा हो तो क्या हुआ। राजेश जी का आगमन हुआ है फूलों के, राजेश जी का आगमन हो चुका है। फूल थैंक यू सर इधर सर इधर। हाँ ये थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आप जा कहाँ रहे? अरे जाइए मत। अरे अच्छा सर प्लीज थोड़ा सा शुभेच्छाएं देना चाहते हैं। कमिश्नर साहब हमारे प्लीज हमारे कमिश्नर साहब कुछ शुभेच्छाएं देना चाहते हैं प्लीज। ये मैं पवन जी के लिए दो शब्द प्लीज जरा लाइए सर, प्लीज आप बोलना शुरू कीजिए, आ जाएगा। उधर लो कैमरा भी उधर तहे दिल से उनके जन्मदिन पर बधाई देना चाहूँगा और मेरी अल्लाह ताला से, ईश्वर से यही दुआ रहेगी कि ये सबका भविष्य बताते हैं, इनका भविष्य सितारों की तरह उज्जवल रहे। सबसे बेस्ट बात कमिश्नर साहब ने इनको, मुझे लगता है कि ये ड्यूटी कम और शायरी ज्यादा करते हैं। मैं ड्यूटी करके रहा हूँ सुबह 7 से 9 की। और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही फेमस एक्ट्रेस मौजूद है, उनका नाम बच्चा बच्चन जानता है। क्या नाम है आपका?
शिवानी। शिवानी, अच्छा बच्चा। शुभकामना कर दे भविष्यवाणी, भविष्यवाणी कर दे। अभी शिवानी, अब बोलो शिवानी। आप भी कुछ बोलिए। मैं मतलब आज शामिल हुई हूँ पवन सर के बर्थडे में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि सर आगे और बहुत अच्छा और भविष्य बताते रहे आगे। वेरी गुड शिवानी। पवन जी तुम्हें जल्दी बताएंगे तुम्हारी भविष्यवाणी। और इस सब दूसरी अभिनेत्री भी वहाँ पर मौजूद है जो बहुत ही लड़की टैलेंटेड है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रतिभाशाली है, ऐसा इसका मानना है। और अब हम भी मानने लगे हैं लड़की दिल की साफ है और दिमाग की भी साफ है, दिमाग में भी कोई गंदगी नहीं है। तो प्लीज कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, सर का आशीर्वाद तो खैर हमेशा मेरे साथ है और सर की कैमरा लोग, मैडम कैमरा में काफ़ी कुछ मेरे फ्यूचर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें मेरी सॉल्व हुई हैं जो इनकी एक्सक्लूजी की वजह से ही है। और आज जो मैं इस जगह में खड़ी हूँ और लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो हमेशा सर मेरे को आशीर्वाद देंगे और मैं हमेशा आगे। सुनील जी इधर ध्यान दो, मैडम कुछ कह रही है। दिमाग का आपने मेरे को साफ बोल दिया ना, आपने दिमाग का साफ बोला ना मेरे को, मेरा दिमाग साफ हो गया। मैंने कहा दिमाग एकदम साफ सुथरा है, वो साफ सुथरा ही हो गया। हाँ जी, वो रास्ते से ना भटक के और एकदम साफ ही हो गया। वो रास्ता अभी तो वैसे तो केक कटने वाला है, कटेगा ना, केक कटेगा, केक कट चुका है, अभी कटने वाला है ना। तो फिर केक के दरमियान भी और बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी शुभकामनाएं सभी लोग देंगे। अभी और कुछ मेहमान आने बाकी है, सब ऑन द वे हैं, कुछ ऑन द हैं, सॉरी मतलब कुछ आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। और सबका आजकल तो लोग ट्रेन से भी आते थे, बोलते अरे यार ट्रैफिक में फंसा हूँ। ट्रेन में कहाँ ट्रैफिक है भाई? तो मैं समझता हूँ आवाज आती पीछे से कट 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 कट। तो देवियों सज्जनों, जल्दी शुरू हो रहा है कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11, यानी 11वां सीजन शुरू हो रहा है। भाई बच्चन साहब आपका ही नॉलेज कमजोर है भाई, 11 सीजन कहाँ होते हैं? हम हिंदुस्तान में तो ठंडी सर्दी और गर्मी बस 3 ही सीजन होते हैं, आपका 11वां सीजन। और वैसे भी KBC नहीं होता है, ABC होता है, लेकिन आप कर ही रहे तो फिर भी। लेकिन बच्चों साहब का एक सवाल था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलमा जी, और सलमा जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, किस फिल्म स्टार की जी के सबसे अच्छी है? A आमिर खान, B सलमान खान, C शाहरुख खान या D आमिर खान? A शाहरुख खान। शोर? अरे मैं तो बेगम हूँ, शोर तो उस तरफ है। मतलब आप कंफर्म करना चाहती? देखो सलमा ने तुम्हें कई बार आगाह किया, सलमा आगाह कर चुकी है, अब तुम जवाब दे दो फटाफट और लॉक करो और बताओ क्या सही जवाब। शाहरुख खान की जी के अच्छी है, आपको कैसे पता? अरे जी के मतलब गौरी खान। बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे, लेकिन केक के बाद फिलहाल इंतजार करो केक का, यानी ब्रेक का। अभी ब्रेक। फ्लाइट लेट सकती है लेकिन परिया लेट नहीं हो सकती। ये उड़ कर आई है, ऑन एयर होकर आई है, क्योंकि ऑन एयर का मतलब ही होता है पवन। और पवन जी को शुभकामनाएं देने के लिए ये लड़की ऑन एयर आई है, परी बनकर आई है। परी तो शुभकामनाएं दे दो खरी खरी। पवन जी को शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी। छोटा सा कुछ गाना गाओ, कुछ बोलिए, कुछ गाना कुछ परफॉर्म करो, कोई शायरी सुना दो, कोई शायरी सुना दो, लिरिक्स वगैरह याद नहीं है। शायरी सुना दो। गाना गाने वाली है वो, गाना गाने वाली है। अच्छा तो गाओ, मौका भी है, दस्तूर है, कैमरे से तो जस्ट दूर है। अच्छा तो ठीक है, तो फिर थोड़ी देर बाद मिलते, ठीक है? धन्यवाद। आप फॉलो की कॉफी ना आगे
राहुल। कार्तिक जी इन खूबसूरत कन्याओं से निवेदन की मुझे कवर करें। मुंडे जी आप पीछे जाइए। अभी सब यहाँ पे देख के अपना चेहरा इसमें दिखे प्लीज। मैडम नहीं होगा थोड़ा मैडम सामने पीछे मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। ले जाएंगे बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल ये सबकी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, पूरा ग्रुप हैप्पी बर्थडे डियर आचार्य जी, हैप्पी बर्थडे। आप जियो हजारों साल, ये तहे दिल से दुआ दे रहा है रतन नूराव के साथी और सुनील पाल। कन्नो जी आजा, कन्नो जी आजा। चलो अभी ये जाना क्यों है? यस रेडी। अभी गाना गाओ सुनील पाल, अभी काट रहे, अभी गाना गाओ। जिस तरह से संजय छेल की हिट हुई थी ऐ शिवानी, जिस तरह से संजय छेल की हिट हुई थी ऐ शिवानी, वैसी सच्ची होती हमारे आचार्य जी की भविष्यवाणी। क्या बात। गाना गाओ यार, गाना गा नहीं रहे बार बार एक दिन है। गाना गाओ ए शिवानी। अरे गाना गाओ यार, गाना गाओ, गाना गाने ए शिवानी फिर भविष्यवाणी। पीछे उस दिन तो बड़ा पीछे पीछे। सबसे मैं चाहता हूँ कि मनोज जी सर का मुंह मीठा करें। मनोज जी आइए। क्या बात है, गोल्डन मोमेंट, क्या बात है सर, वाओ बहुत ही दूसरा खाया नहीं जाएगा जरा। और मैं चाहता हूँ कि एक राजेश जी बाजू से प्लीज। अरे भाई कैमरा मोबाइल आगे मत ले जाओ भाई। कैमरा लो। वाओ। अरे भाई सामने से सामने। अरे भाई सामने से हटो यार। अरे सामने मत रहो, सामने मत रहो, सामने से मत रहो। इधर कैमरा लो, कैमरा में देखो यार। इधर इधर देखो। अरे कैमरा में देखो आप। किशन जी सर सर ये पवन जी किशन जी को इधर सर कैमरा लो। ये सर कैमरा में देखो। और काट से कोई बात नहीं। वेरी गुड सर इधर। यस वेरी गुड भैया। अरे टिश्यू पेपर देना कोई है? शायर एक उभरते हुए शायर है जो अपने जज्बात बयान करते थे। इधर बैठे
एक ऊपर पे शायर हो तो जज्बात बैंड के चलते गुरु जी की शान में बढ़िया सा शेयर करते जल्दी से है ना वीडियो वाला करना है ना अरे मुंडे साहब बीच में जाओ। गुरु जी की शान में शेयर सर कैमरा में देख के बोलो ना। सर कैमरा में देखो, कैमरा में। ग्रहों की चाल बताते हैं। अरे मुंडे सर नक्षत्रों का फल ग्रहों की चाल बताते हैं। ये वो है जो सबके भविष्य का हाल बताते हैं। ये वो है जो सबके भविष्य का हाल बताते हैं। और आज ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है। अदब के दायरे में जरा सलीके से बवाल हो जाते हैं। दोनों एक साथ इधर कैमरा। वाह, खिलाओ, खाइए थोड़ा तो ये मेरे इसमें दिखेगा नहीं, इसमें तो दिखेगा नहीं खा रहे। इधर देखिए, हाँ ये सर इधर कैमरा लो। जी जी सर, यस वेरी गुड। आपका फ्रेम के बारे में करा दिए। नमस्कार, मैं पंडित पवन कौशिक। आज बहुत अच्छा लगा मुंबई आप सब लोगों के बीच। जन्मदिवस मनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कार्य ज्योतिष और वास्तु का है। ज्योतिष और वास्तु में केवल और केवल मैं एनर्जी बैलेंस को मानता हूँ। एनर्जी बैलेंस के द्वारा मैं केवल इतना मानता हूँ कि आप अपने भाग्य को सुदृढ़ कर सकते हैं। अपने भाग्य को हम जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। कई बार छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी ऑब्स्टेकल्स हमारे भाग्य में बाधक बन के कार्य करती हैं। और सबसे अधिक तो मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि और भाग्य को पूरी तरह से प्रयोग कर ही नहीं पाता है। हम मुश्किल से 2 या 4% प्रयोग करते हैं। अगर थोड़ा सा भी हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं जिससे हमारा भाग्य जागृत होता है, उसमें जरा सा भाग्य अगर मोह प्राप्त कर लें तो वास्तव में उसको हम चमत्कार ही मानते हैं। भाग्य जागृति का एक ही अर्थ होता है हैप्पीनेस, अर्थात संपूर्ण प्रसन्नता। पवन कौशिक जी बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और भविष्यवाणी के बारे में जो ज्ञान इनके पास है मुझे लगता है बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स के पास होगा। इनके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ इनके पास एक अद्भुत ज्ञान है कि लोगों को जो बीमारियां हैं और जिस तरह की उनको प्रॉब्लम्स चलती हैं लाइफ में, उन सभी का समाधान इनके पास है और अद्भुत शक्तियां हैं इनके पास जिसका ये बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और हर आदमी को ये भी बताते हैं कि क्या चीज़ ग्रहण करने से उनके जीवन के सारे दुख और सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। और मैं बहुत कम लोग जानता हूं कि लोग जो हैं ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स पैसे के ऊपर बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य जी बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये इनका एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रयास है कि किस तरह से मैं ह्यूमन लाइफ को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके जीवन में सुख पैदा कर सकूं, उनके जीवन में खुशियां दे सकूं, उनका जीवन, उनका परिवार जो है खुशहाल ज़िंदगी जी सके। इन सब चीज़ों के बारे में वो बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हैं और बड़ा अच्छा बताते हैं, और जिससे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को इनसे फ़ायदा हुआ है। और उम्मीद है भविष्य में भी लोग इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और उनके जीवन के बहुत सारे दुख जो हैं दूर होंगे। तो क्या सर आप ये एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं? और आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। आचार्य द्रोण की तरफ से आशीर्वाद और सुरेंद्र पाल की तरफ से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। सर ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए बैन लगा दिया, आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारी सुप्रीम अदालत है, जो न्यायमूर्ति हैं, उन लोगों ने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ के और बहुत गहन अध्ययन के बाद उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। और मुझे लगता है कि ये डिसीज़न देश में एक नई जान फूकेगा लोगों में, और ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव दिशा में लिया हुआ एक कदम है, जिससे बहुत सारी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर से गुजर रही थी, बहुत ज़्यादा मानसिक कुंठा से गुजर रही थी, मुझे लगता है कि उनके जीवन में बहुत सारी अब खुशियाँ आएंगी और उनको राहत मिलेगी। वुमेन जो जिस तरह से औरतें बहुत ज़्यादा उनको दबाया जाता है, उनको न्याय मिलेगा
और उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप बाय द सुप्रीम कोर्ट। सर अपने आगामी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं, कुछ आगामी प्रोजेक्ट है सर आपका सीरियल? जी, इन दिनों मेरे स्टार प्लस पे चल रहा है क्या कसूर है अमला का, जिसमें मैं एक पॉलिटिशियन का रोल कर रहा हूँ। जाना न दिल से दूर स्टार प्लस पे चल रहा है, और मेरा एक नया शो आने वाला है बहुत जल्द डीडी दूरदर्शन पर 7:30 बजे, MBA सरपंच। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। और मेरा एक और शो बहुत जल्द आने वाला है, पृथ्वी वल्लभ, जो बहुत ही भव्य स्केल पे बनाया जा रहा है। उसमें एक गुरु की बड़ी ही दमदार भूमिका निभा रहा हूँ। आप लोगों ने अभी फिल्म देखी होगी मेरी, कंगना रनावत, सैफ अली और शाहिद कपूर के साथ रंगून, और इसमें मैंने एक राजा की बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। मेरी एक आने वाली फिल्म बड़ी अच्छी है, भूमाफिया, बहुत अच्छी फिल्म है जो बन रही है इन दिनों। और बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी अभी शूटिंग चल रही है मेरी। देखिए जैसे जैसे बनती जाएंगी वैसे वैसे मैं बताता जाऊँगा। और टेलीविज़न ने कभी मुझे नहीं छोड़ा और मैंने कभी टेलीविज़न को नहीं छोड़ा। आज 29 साल हो गए, महाभारत से लेके देवों के देव महादेव तक मेरी यात्रा 30 वर्ष में करीब 10,000 एपिसोड में कर चुका हूँ, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सर। बुलाया, एक्चुअली वो इतने बिजी हैं, लेकिन मैं उनसे अभी मिला हूँ, कुछ समय हुआ है, तो उनकी इतनी तारीफ़ और इतना सब कुछ सुना है एक्चुअली, और इतने अच्छे हैं। मैं जब उनसे मिला 1-2 बार तो इतना अच्छा लगा मिलके, तो बस आज उन्होंने इनवाइट किया तो उनको विश करने आए। हमारी शुभकामनाएँ उनके साथ। आपके बारे में उन्होंने कुछ बताया है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल मेरी अभी मुलाकात हुई है, तो अभी जब उनको टाइम मिलेगा फिर हम लोग बैठेंगे। तो अभी जमाना हो गया उसको। नहीं, अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी फिल्में आ रही हैं, अभी तो फिल्में बना रहे हैं। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, पहले वो टाइम था, अभी ये टाइम। अभिनय का अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके सर। मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ उनको, और पवन कौशिक जी यानी हमारे लिए पीके, शॉर्ट फॉर्म में पीके जो है आचार्य जी जो वो बहुत भविष्यवाणी और ज्योतिष इस विधा में पारंगत है। अगर किसी को भी अपने भविष्य के बारे में या अपने वक्त के हेरफेर के बारे में, ग्रहों के बारे में जानना हो, तो मैं समझता हूँ कि पवन कौशिक जी उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जानकार पंडित है। और कई बार मेरे लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही उनको भगवान ज्ञानी रखे, तंदुरुस्त रखे, और हमेशा आसमान की बात इसलिए भी कर सकते हो, तारों की बात इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि उनका नाम है पवन। पवन मतलब हवा, हवा तो जो है धरती से लेकर आसमान तक छाई रहती है। तो मुझे लगता है कि पीके साहब को बहुत सारी शुभकामनाएं, और वो ऐसे ही ज्योतिष के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों को आशीर्वाद देते रहे, लोगों का भला करते रहे। आपकी फिल्म आई थी भावनाओं को समझो, तो महाराज की भावनाओं का कितना समझ पाए? भावनाओं को समझो मेरी फिल्म आई थी जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। वो एकमात्र पहली फिल्म थी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बॉलीवुड से गई थी। 51 स्टैंड अप कॉमेडी थी, करेक्ट है, जिसमें कपिल शर्मा, जॉनी लीवर साहब सब थे। ऐसे ही महाराज जी की भावना को समझ रहा हूँ मैं, कि मुझे लगता है कि महाराज जी जब भी मुझे मिलते हैं वो इतने ज्ञानी हैं कि उनके साथ में रहकर अगर आप कोई टेंशन लेकर, पहली बात तो उनके बातों में इतनी मधुरता है, इतनी मिठास है,
कि आप अगर कोई टेंशन में भी उनके साथ में 10 मिनट बैठ जाओ, आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे। तो ये उनके की खासियत है, और इसलिए मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ और वो मेरी भावनाओं को समझते हैं। एक दूसरी फिल्म बनाई थी आपने, बॉम्बे टू गोवा। हाँ अभी आप फिल्म की लॉन्चिंग से आए हैं, जहाँ ट्रेलर लॉन्च हुआ, जहाँ पर हसीना, वहाँ पर भी आपने गोवा की खूबसूरत वादियों को वहाँ पर जो कमेंट दिए थे हसीना के लिए, तो उस गोवा और इस गोवा में क्या मतलब क्या फ़र्क नजर आया? वो गोवा तो हसीनाओं की गोवा थी, लेकिन हमारी बॉम्बे टू गोवा जो है कॉमेडी गोवा थी। और अब बॉम्बे टू गोवा की पार्ट 2 भी आ रही है, और अब 2 फिल्में मेरी राइटिंग चल रही है, एक मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड और एक मिल जा गालिब। एक दोनों ही बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी फिल्म है, और फिर से वही धमाल होगा, सारे दोस्त हम लोग मिलकर धमाल करेंगे। ये फिल्म आपके जल्दी आपके लिए मुलाकात करने सिनेमाघरों में आएगी, तो आप आशीर्वाद दीजिएगा। और साथ साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबको गणपति बप्पा का जो हम सबके घर आने वाले हैं, उनके आगमन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।